Roof trusses, purlins, Unit 8. Purlins are beams used on trusses to support the sloping roof system between the adjacent trusses. Trusses, ये जो ट्रस है, ऐसे कई ट्रसेस होंगे, उनकी जो यहाँ पे पर्लिन्स लगाए जाते हैं ताकि जो भी रूफ के ऊपर जो मटेरियल लग रहा है उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। और दे आर प्लेस्ड इन एन इंक्लाइंड पोजिशन, ये इंक्लाइंड पोजिशन पर लगाए जाते हैं पर्लिन्स ओवर द मेन राफ्टर्स ऑफ द ट्रस के जो ये है इसके ऊपर पर्लिन्स इंक्लाइंड पोजिशंस में लगाए जाते हैं टू अवॉइड बेंडिंग इन टॉप कॉर्ड ऑफ रूफ ट्रसेस। ये जो रूफ ट्रस है इसके अंदर बेंडिंग नहीं आए इसलिए जो पर्लिन्स होते हैं वो हमको प्लेस्ड ओनली एट पैनल पॉइंट्स, जो पैनल पॉइंट्स होते हैं वहीं पे हम लोग पर्लिन्स लगाएंगे। फॉर लास्ट ट्रसेस पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट क्लोजर इंटरवल, जो लास्ट ट्रसेस होंगे इकोनॉमी के लिए पर्लिन्स को हम लोग क्लोजर इंटरवल्स पे लगाएंगे। Spacing of purlins should be so fixed that the cutting of sheet is avoided. पर्लिन्स को इस तरह से स्पेस लगाना है, इनके बीच में स्पेसिंग इस तरह से देनी है ताकि जो शीट्स हैं जो इनके ऊपर रूफिंग के लिए जो रखने के लिए जो शीट्स लगाई जाती हैं वो उनकी कटिंग नहीं हो। The purlin spacing is so adjusted with the length of the sheets that the longitudinal overlaps, जो शीट की जो लेंथ ओवरलैप हो रही है वो फॉल्स ऑन द पर्लिन्स टू विच दे आर डायरेक्टली बोल्टेड। जो शीट्स के जो एजेस हैं जो ओवरलैप पोर्शन आ रहा है वो पर्लिन्स पे फॉल होना चाहिए जिस पे कि ये बोल्टेड होते हैं। पर्लिन्स का स्पान टू डेप्थ रेशियो 1/24 होना चाहिए। डेड लोड जो होता है वो एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पर्लिन के सीजी पे लगता है और विंड लोड जो होता है वो उसके 90 डिग्री पे लगेगा। यहाँ पे जैसे ये पर्लिन बना हुआ है तो इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में तो डेड लोड लगेगा और विंड लोड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। Purlins will be subjected to bending and twisting movement in unsymmetrical bending. Unsymmetrical bending जहाँ होगी जहाँ पे ये जैसे हमारी सिलेबस में एंगल सेक्शन है तो उसमें unsymmetrical bending होती है, ये एंगल सेक्शन है इसके अंदर unsymmetrical bending होती है तो इसमें बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स दोनों को आपको कंसिडर करना है। अगर आपकी जो पर्लिन है वो सिंपली सपोर्टेड पर्लिन्स है तो उसमें जो मैक्सिमम मोमेंट आप लेंगे वो लेंगे WL²/8 और अगर कंटिन्यूस पर्लिन्स लेंगे तो WL²/10 मैक्सिमम मोमेंट के लिए निकालेंगे। दे शुड बी सो इरेक्टेड, उनको इस तरह से लगाया जाता है ताकि जो उनकी जो फ्लेंज है पर्लिन्स की जो फ्लेंज है वो टॉप पे रहनी चाहिए। जैसे ये एंगल सेक्शन है तो इसका टॉप ऐसा होना चाहिए। ये जो रूफिंग मटेरियल है वो और पर्लिन का जो फ्लेंज है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। इन दिस पोजीशन ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है वो इनस्टेबिलिटी नहीं प्रोड्यूस करे। डिज़ाइन ऑफ पर्लिन जो है वो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होता है और हम लोग पर्लिन की जो स्पान लेते हैं वो लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट ट्रसेस। ट्रसेस के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द स्पान ऑफ द पर्लिन। पर्लिन्स पर जो ग्रेविटी लोड्स आते हैं उसको मैं यहाँ पे P से शो कर रही हूँ ड्यू टू वो ये जो लोड्स है वो शीटिंग मटेरियल के कारण है, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन्स के कारण है एंड लाइव लोड्स के कारण है। और जो विंड लोड्स हैं जिनको S से शो करेंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब इनके ये डिज़ाइन स्टेप्स हैं, मैं कुछ बता देती हूँ आपको। डिज़ाइन ऑफ एंगल पर्लिन्स, जो एंगल पर्लिन्स जो है जिसमें एंगुलर सेक्शन लगता है वो अनसिमेट्रिकल होता है बोथ एक्सिस से, इसके कारण इसमें ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट आएगा। एंगल पर्लिन जो होता है वो इज़ यूज जहाँ पे कि जो स्लोप ऑफ द रूफ है अगर वो लेस देन 30 है तो हम लोग एंगल पर्लिन यूज़ करेंगे। वर्टिकल एंड नॉर्मल लोड्स, वर्टिकल लोड ग्रेविटी वाले लोड्स होते हैं, नॉर्मल लोड्स विंड लोड्स होते हैं। एक्टिंग ऑन द पर्लिन आर डिटरमिन्ड और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज PL/10 एंड HL/10। PL जो है वो वर्टिकल के लिए है, HL/10 हॉरिजॉन्टल लोड्स के लिए है। फिर हम लोग एक ट्रायल एंगल सेक्शन अज्यूम करेंगे
जिसकी की जो डेप्थ होगी, एंगल सेक्शन हमने इस तरह से लिया, तो इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी 1/14 ऑफ स्पान। और स्पान क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था ना स्पान के लिए, स्पान ऑफ द पर्लिन इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट ट्रसेस। तो ट्रसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 1/14 जिसका डेप्थ आ रही है वो सेक्शन, एंड विड्थ जो है 1/60 है, ये 1/60 ऑफ द स्पान है। ये सब इससे हम एंगल सेक्शन एज्यूम कर लेंगे। एंगल सेक्शन एज्यूम करके फिर उसका डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। जो डिफ्लेक्शन है वो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। डिफ्लेक्शन की लिमिट्स कोड में दी हुई है। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम और चेक करते हैं। mu/mdu प्लस mv/mdv शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, जहाँ पे mu जो है वो PL/10 है, mv है HL/10। mdu और mdv डिज़ाइन मोमेंट्स है जो कि हम लोग बीम के चैप्टर से सीख चुके हैं। जो लोडिंग आ रही है शुड बी, हम उसको ये मान के चल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सारे स्पान पे, एंड नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल लोड शुड बी ड्यू टू अदर टाइप्स ऑफ लोड। जितना भी लोड आ रहा है उससे 10% ज़्यादा लोड हमें अदर टाइप्स ऑफ लोड के लिए कंसिडर नहीं करना है। जो इलास्टिक मॉड्यूलस है Z अबाउट द एक्सेस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग के प्लेन से जो पैरेलल प्लेन है जिसमें के लिए जेड जो है वो होगा WL/1800 mm³ से लेस देन होना चाहिए, जहाँ पे WP जो है वो है टोटल अनफैक्टर्ड लोड ऑन वन स्पान। न्यूटन में इसकी यूनिट्स हैं। ड्यू टू डेड लोड एंड इम्पोज लोड, अगर डेड लोड और इम्पोज लोड लिया है तो टोटल अनफैक्टर्ड लोड लेना है वो WP होगा। और अगर आपने डेड लोड और विंड लोड लिया तो डेड लोड माइनस विंड लोड करोगे तो उसके कारण जो WP आएगा उससे आपको ZP निकालना है। और L क्या? स्पान ऑफ द पर्लिन इन mm। अब आप इसकी हेल्प से पर्लिन की डिजाइनिंग कर सकते हैं। कितने मिनट का हुआ?